नमस्कार। आप सामने देख रहे हैं एक काला डोगी है जिन्हें हम लोग ज़्यादातर कुत्ता कहते हैं। शायद आपने अगर महाभारत देखा है और महाभारत जब समाप्त हो जाता है, समाप्त होने के ठीक 36 साल के बाद युधिष्ठिर और अन्य जो उनके भाई हैं वो स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हैं और वो देखते हैं कि स्वर्ग की सीढ़ी तक उन सब के साथ एक डॉगी भी था, यानी कि एक कुत्ता भी था। और जैसे महाभारत में अर्जुन को भगवान कृष्ण ने पूर्ण रूप से जीवन शैली को बताया, कौन अपना कौन पराया, कौन वफादार कौन गद्दार, एक छोटे से प्रसंग में ही सारा का सारा बता दिया और रच दिया एक इतिहास जिसे गीता कहा जाता है। इस दुनिया में कोई कुछ विश्वास करे ना करे, गीता को फिर भी आज महत्व दिया जाता है, जो धार्मिक कम साइंटिफिक ज़्यादा है। तो ये जो डॉगी है जिसको आप कुत्ता कहते हैं, अंत में युधिष्ठिर को इंद्रदेव ने जब ये कहा कि स्वर्ग लोक में कुत्ता नहीं जा सकता, आप जा सकते हैं, तो युधिष्ठिर ने कहा कि अगर मैं सही मायने में अपने राज्य का राजा हूँ तो यह भी मेरी प्रजा का हिस्सा है। अगर यह स्वर्ग नहीं जा सकता तो मैं भी नहीं जाऊंगा। तो स्वयं इंद्रदेव आते हैं और युधिष्ठिर से वार्तालाप करते हैं और पता लगता है कि जिसे हम कुत्ता कह रहे थे, जो सभी पांडवों के साथ साथ चल रहा था, वो साक्षात यमराज थे। कहने का मतलब ये है कि हम जिन्हें कुत्ता कहते हैं, बिल्ली कहते हैं, गाय कहते हैं, भैंस कहते हैं, और भी बहुत से जानवर हैं कहते हैं, इनका डायरेक्ट जो संबंध होता है ईश्वर के साथ होता है। चाहे भूकंप आता है या कोई विपदा आती है या घर में कोई बीमारी आती है या घर में कोई अनहोनी हो जाती है, सबसे पहले जो हमारे द्वार के बाहर बैठा है डॉगी, वो उन बलाओं को अपने ऊपर ले लेता है, आप तक तो बात आने ही नहीं देता। और रही बात हम इंसान वो कुत्ता, मैंने ये पाया है, मानव के लिए आप अपने शरीर का एक एक कतरा दे दीजिए और एक काम ना कीजिए, वो आपसे दूर हो जाएगा। उन्होंने पैसा मांग लिया या कोई बात आपको कह दी तो आप तुरंत दूर हो जाते हो। ये इंसान की फितरत है। डॉगी को आप खूब पीटिएगा, उसे भूखा मारिएगा, लेकिन वो आपकी वफादारी को छोड़ता नहीं है। ये हमारे देवता हैं, साईं बाबा के जो भगत हैं, भैरू बाबा के जो भगत हैं, जो यमराज को साक्षात मानते हैं, इनकी सेवा कीजिए, इन्हें पानी पिलाइए, इनको भोजन कराइए। ये भगवान का ही रूप है, विश्वास कीजिएगा। प्रणाम।